हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, द प्रूफ ऑफ गॉड। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारी स्टोरी होने वाली है विवेकानंद जी के ऊपर, द प्रूफ ऑफ गॉड। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, मोस्टली वो आपको पास्ट टेंस के अंदर मिलेंगे। कुछ सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट टेंस के भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। When he was just 19 years of age, Vivekananda was a very logical, intellectual boy and was full of fire. When means होता है जब, he was वे थे, just केवल 19 years of age 19 वर्ष की आयु के थे। जब वे केवल 19 वर्ष की आयु के थे, विवेकानंद was a very logical, विवेकानंद was मीन्स थे अ वेरी लॉजिकल, एक बहुत ही तार्किक, इंटेलेक्चुअल बॉय और बौद्धिक लड़के थे। एंड और वॉज फुल ऑफ फायर, और वे थे फुल ऑफ फायर का मतलब होता है आग से भरे हुए। ठीक है, तो सिंपली इस पूरी सेंटेंस को हम रीड करेंगे। जब वे केवल 19 वर्ष के थे या 19 वर्ष की आयु के थे, तब विवेकानंद एक बहुत ही तार्किक, बौद्धिक लड़के थे और आग से भरे हुए थे। He wanted proper answers for everything. He wanted, वे चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। want मीन्स होता है चाहना, wanted यानी कि चाहते थे, प्रॉपर यानी कि उचित, आंसर उत्तर चाहते थे, फॉर एवरीथिंग सब कुछ का, यानी कि जो भी चीज़ें वो पूछते थे, जो भी बातें वो होती थी, उन सभी चीज़ों का वो एक प्रॉपर उचित आंसर, उचित उत्तर चाहते थे। ही केम टू रामाकृष्णा एंड आस्क्ड, ही केम वो आए, टू रामाकृष्णा वे रामाकृष्णा के पास आए, एंड आस्क और पूछा। यू आर टॉकिंग गॉड गॉड, यू आर टॉकिंग आप बोलते रहते हैं, ठीक है, यू आर टॉकिंग आप बोलते रहते हैं, गॉड गॉड यानी कि आप ईश्वर ईश्वर बोलते रहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, आप देख रहे हैं इज आर एम है यहाँ पे और आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। यू आर टॉकिंग गॉड गॉड, आप ईश्वर ईश्वर बोलते रहते हैं। ऑल द टाइम, ऑल द टाइम यानी कि पूरे समय आप ईश्वर ईश्वर बोलते रहते हैं। वेयर इज द प्रूफ, वेयर यानी कि कहाँ है, इज द प्रूफ सबूत कहाँ है। शो मी द प्रूफ मुझे सबूत दिखाओ, शो मी द प्रूफ, शो मतलब यानी कि दिखाना, मी द प्रूफ मुझे सबूत दिखाओ या फिर मुझे प्रमाण दिखाओ। प्रूफ का मतलब सबूत और प्रमाण दोनों होता है। जो भी आपको हमारे को बोलने में हिंदी में जो भी वर्ड ठीक लगता है हमें वो बोलना चाहिए, ठीक है, और जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। रामाकृष्णा वॉज सो सिंपल, रामाकृष्णा थे सो सिंपल, वो बहुत ही सिंपल थे। सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब इतना, बहुत, वैसा, काफ़ी सारे वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बहुत के लिए। बहुत सिंपल यानी कि बहुत सरल थे। ही वॉज नॉट एन एजुकेटेड मैन, वह नहीं थे एन एजुकेटेड एक शिक्षित व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज ए मिस्टिक, वे एक रहस्यवादी थे। नॉट अ स्कॉलर, वे एक बुद्धिमान नहीं थे पर वे एक रहस्यवादी थे। मिस्टिक यानी कि रहस्यवादी और स्कॉलर यानी कि बुद्धिमान। वे बुद्धिमान यानी कि उनके पास में शिक्षा नहीं थी जो स्कूल से ली जाती है, बट एक वे एक रहस्यवादी थे। सो ही सेड, तो उन्होंने कहा, आई एम द प्रूफ, मैं प्रमाण हूँ, मैं प्रूफ हूँ यानी कि मैं सबूत हूँ। रामाकृष्णा सेड, रामाकृष्णा ने कहा, सेड यानी कि से की ही पास्ट फॉर्म हो गई। आई एम द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं ईश्वर के अस्तित्व का प्रूफ हूँ यानी कि मैं उनके अस्तित्व का प्रमाण हूँ। विवेकानंद डिड नॉट नो, विवेकानंद डिड नॉट नो वो नहीं जानते थे, व्हाट टू से कि क्या कहें, एंड ही वॉज जस्ट अटरली क्रेजी, और वह केवल, अटरली यानी कि बिल्कुल पागलपन है, उनको ऐसा लगा कि ये जो है ये बिल्कुल पागलपन है कि वो इस तरीके से बोल रहे हैं। ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम ग्रेट इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन, ही वॉज उन्हें था, एक्सपेक्टिंग यानी कि उन्हें उम्मीद थी, सम ग्रेट इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन, सम यानी कि कुछ, ग्रेट मीन्स महान, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्यान की, उन्हें कुछ महान व्याख्यान की उम्मीद थी। किससे, रामाकृष्णन से। उन्हें ऐसा लगा कि रामाकृष्णन जो है उनके इस सवाल के लिए उन्हें बहुत अच्छा सा, बहुत ही महान और बहुत ही बौद्धिक सा जो है वो व्याख्यान करेंगे उनके आगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको बताएंगे वो चीज़। द प्रूफ ऑफ गॉड इज द सीड स्प्राउटिंग एंड द प्लैनेट स्पिनिंग, द प्रूफ ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का जो प्रूफ है, जो सबूत है, इज है वो बीज
स्प्राउडिंग यानी कि जो भी सीड्स होते हैं, जो भी बीज होते हैं, सीड्स यानी कि बीज, जो भी सीड्स होते हैं, जो भी बीज होते हैं, उनका अंकुरित होना, ईश्वर का प्रमाण, बीज का अंकुरित होना और ग्रह का घूमना यानी कि प्लैनेट्स यानी कि जो ग्रह होते हैं, स्पिनिंग मतलब होता है घूमना, ग्रहों का घूमना है। तो ईश्वर का सबूत जो है, ईश्वर का प्रमाण जो है वो बीजों का अंकुरित होना और ग्रहों का घूमने से है। बट रामाकृष्णन सेड, लेकिन रामाकृष्ण ने कहा, आई एम द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि ये जो चीज़ थी ये किसने सोची, ये सोचा विवेकानंद ने कि वो कुछ ऐसा बोलेंगे कि बीज जो अंकुरित होते हैं वो ईश्वर की वजह से होते हैं, ग्रह जो घूम रहे हैं वो ईश्वर की वजह से हो सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, लेकिन रामाकृष्णन सेड, रामाकृष्णन ने कहा, आई एम द प्रूफ ऑफ गॉड एग्जिस्टेंस, मैं ईश्वर के प्रमाण का यानी कि उनके अस्तित्व का प्रूफ हूँ, उनका प्रमाण हूँ। द वे आई एम इज द प्रूफ, मैं जैसा हूँ मैं प्रमाण हूँ, यानी कि मैं जैसा भी हूँ मैं ईश्वर का प्रमाण हूँ। ऐसा किसने कहा, रामाकृष्णन ने कहा। दैट इज वॉट रामाकृष्णन वॉज सेइंग, ऐसा जो है रामाकृष्णन ने कहा। विवेकानंद डिड नॉट नो, विवेकानंद नहीं जानते थे, डिड नॉट ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, वो नहीं जानते थे व्हाट टू से एंड ही लेफ्ट, व्हाट टू से कि क्या कहें, एंड ही लेफ्ट और वो चले गए। 3 days later, 3 दिन बाद ही केम बैक, वो वापस आए यानी कि वो लौट कर आए या फिर वो वापस आए, एंड आस्क और उन्होंने पूछा, ओके कैन यू शो मी गॉड, क्या तुम मुझे ईश्वर को दिखा सकते हो, कैन यू शो मी गॉड, क्या तुम मुझे ईश्वर को या भगवान को दिखा सकते हो। रामाकृष्णन सेड, रामाकृष्णन ने उनसे कहा, डू यू हैव द करेज टू सी, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, द करेज, करेज मीन्स क्या होता है, करेज मीन्स होता है साहस, कि मैं तो दिखा दूंगा पर तुम्हारे पास साहस है क्या ईश्वर को देखने का। डू यू हैव दिस करेज टू सी, क्या तुम्हारे पास देखने का साहस है। द ब्रेव बॉय सेड, जो बहादुर बच्चे थे यानी कि बहादुर लड़के रामाकृष्ण थे उन्होंने और विवेकानंद थे, उन्होंने कहा यस, हाँ, बिकॉज दिस वॉज टॉर्मेंटिंग हिम। टॉर्मेंटिंग का मतलब क्या होता है, टॉर्मेंटिंग मीन्स होता है परेशान करना, दुविधा में डालना, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये उन्हें बहुत परेशान कर रही थी, ये जो प्रश्न था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तार्किक थे, उनको चीज़ों को जानने के बहुत जिज्ञासा रहती थी, तो ये जो प्रश्न था उनका, उन्हें वो बहुत परेशान कर रहा था। तो बिकॉज दिस वॉज टॉर्मेंटिंग हिम, ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। सो रामाकृष्णन जस्ट प्लेस हिज फुट ऑन रामाकृष्णन चेस्ट, सो रामाकृष्णन जो है जस्ट प्लेस, जस्ट यानी कि केवल, प्लेस यानी कि रख दिया, हिज फुट उनका पैर, ऑन विवेकानंद चेस्ट, ऑन पर विवेकानंद चेस्ट यानी कि विवेकानंद की छाती पर उन्होंने केवल अपने पैर को रख दिया। रामाकृष्ण ने क्या किया, उन्होंने केवल विवेकानंद की छाती पर अपने पैर को रख दिया, प्लेस कर दिया, किसी चीज़ को प्लेस करना यानी कि वहाँ पर रखना, उसको वहाँ पर उसकी प्रेजेंस को दिखाना। एंड वेंट इनटू अ सर्टेन पीरियड ऑफ समाधि, और वो क्या हुआ, वो चले गए, वेंट इनटू वो चले गए, अ सर्टेन पीरियड एक निश्चित अवधि के लिए समाधि में चले गए, वेयर ही वॉज बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ द माइंड, वेयर जहाँ पर ही वॉज वे थे, बियॉन्ड मीन्स परे, द लिमिटेशंस सीमाओं से, ऑफ द माइंड यानी कि मन की जो सीमाएं होती हैं उनसे वो वहाँ पर परे थे, वो कुछ अवधि के लिए, कुछ निश्चित अवधि के लिए समाधि में चले गए जहाँ पर वो मन की सीमाओं से परे थे। He did not come out of it for almost 12 hours, and when he did not come out, when बाहर नहीं आ पाया, वो बाहर नहीं निकल सके, ठीक है, कम आउट का मतलब होता है निकलना, किसी भी चीज़ से बाहर निकलना, वो बाहर नहीं निकल सके, ऑफ इट, इससे, फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स, वो लगभग 12 घंटे तक इससे बाहर न निकल पाए या नहीं निकल सके। वे एंड और वैन ही डिड, और जब वे आए, वैन ही डिड यानी कि जब वे आए, ही वॉज नेवर द सेम बॉय अगेन, ही वॉज नेवर, वो कभी नहीं थे, द सेम बॉय, सेम बॉय यानी कि वही लड़के जो वो पहले थे, वो वही लड़के दोबारा कभी नहीं थे, बॉय अगेन यानी कि दोबारा वही लड़के कभी नहीं थे। ही नेवर आस्क्ड अनदर क्वेश्चंस इन द लाइफ आफ्टर दैट, इन हिज लाइफ आफ्टर दैट, ही नेवर आस्क्ड, उन्होंने कभी नहीं पूछा, अनदर क्वेश्चन, कोई दूसरा प्रश्न उन्होंने दोबारा कभी नहीं पूछा, इन हिज लाइफ, उनके जीवन में, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट यानी कि इसके बाद उन्होंने उनके जीवन में कोई और प्रश्न नहीं पूछा या फिर कोई और प्रश्न नहीं किया।
आई होप ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विवेकानंद जी की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हमें सुनने के लिए आती हैं, जिनसे हमें कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर मिलती है। अगर आप चाहते हैं ये स्टोरीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो, नॉलेजेबल भी हो, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है लॉजिकल यानी कि तार्किक, नेक्स्ट है टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंटिंग मीन्स होता है परेशान होना, एंड अटली, अटली मीन्स बिल्कुल। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। 3 जो वर्ड हैं आज के हमारे डिक्टेशन के, फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल, मिस्टिक एंड एग्जिस्टेंस। इंटेलेक्चुअल, मिस्टिक एंड एग्जिस्टेंस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।